आज हम लोग केएमयू एमडी कैट केमिस्ट्री पास्ट पेपर 2023 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यार X इज अ कंपाउंड दैट डू नॉट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल बट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। वो हमसे पूछ रहा है कि यार X एक कंपाउंड है जो कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट अगर हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट तो फिर वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सा कंपाउंड है। सो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन ए है प्रोपानल, ऑप्शन बी है जी प्रोपानोन, ऑप्शन सी है प्रोपेन 1 ओल और ऑप्शन डी है हमारे पास प्रोपेन 2 ओल। सो यार बारी बारी देखती हैं। सबसे पहले हमारे पास जी प्रोपानल। तो यार प्रोपानल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट तो फिर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा प्रोपानल से, राइट। उसके बाद अगर हम लोग प्रोपानोन की बात करें तो यार हम लोग जानते हैं कि जो कीटोन है वो भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट इसकी ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होगी, राइट। मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन सी है प्रोपेन 1 ओल। तो यार सोडियम के साथ तो अल्कोहल रिएक्ट करती है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा सोडियम के साथ। उसके बाद प्रोपेन 2 ओल, तो ये भी अल्कोहल है। सो यार करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जी ऑप्शन ए विच इज़ प्रोपानल। ओके, सो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज से बताना है। सो हमारे पास Kc की वैल्यू 10 है, ऑप्शन बी में Kc की वैल्यू 1 है, ऑप्शन सी में Kc 1/10 जो कि हमारे पास 0.1 आता है, और Kc हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में 1/100 जो कि 0.01 आता है। तो यार आप देखो Kc की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो Kc ग्रेटर देन 1 रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे Kc की वैल्यू जो बड़ी है वो हमारे पास ऑप्शन ए में, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, हम लोग ऑप्शन ए को मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि यार विच पेयर ऑफ आइंस हैव 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। वो हमें पूछ रहा है कि यार आप हमें बताओ कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा पेयर जो है उसमें जो है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम लोग ऑप्शन ए को देख लेंगे। हमारे पास Fe+2 एंड Mn+2, ऑप्शन बी में हमारे पास Fe+2 एंड Mn+3, ऑप्शन सी है Fe+3 और Mn+3, और ऑप्शन डी हमारे पास Fe+3 एंड Mn+2। सो यार देखो हम लोग सबसे पहले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो हम लोग लिख लेंगे जी आर्गोन और यहाँ पे 4s2 और 3d6। तो यार देखो सबसे पहले अगर हम लोग आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, राइट, तो यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। मैंगनीज़ की भी बात कर लेते तो मैंगनीज़ का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 25। आर्गोन लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s2 और 3d5। ओके, तो यहाँ पे देखो यार अगर हम लोग यहाँ से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो यहाँ पे 3d पे 5 आ जाएंगे, मतलब अनपेयर्ड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये तो इसकी यहाँ पे तो कंडीशन पूरी हो रही है बट यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। ऑप्शन बी में देखेंगे यार हमारे पास Fe+2 ही है, राइट। तो यहाँ पे फिर अगेन नहीं हो रही, और यहाँ पे अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 3d4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी पे देखते हैं जी हमारे पास Fe+3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से रिमूव करोगे तो 5 तो हो जाएंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है मैंगनीज़ के केस में Fe4s2, राइट, और 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, एक यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर भी हमारे पास ये 5 अनपेयर्ड नहीं आएंगे। आयरन के केस में आ रहे हैं बट मैंगनीज़ के केस में नहीं आ रहे। ओके, उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन डी है Fe+3 एंड Mn+2। तो यहाँ पे अगर हम लोग आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3d5 हो जाएगा। ओके, तो और अगर हम लोग यहाँ पे Mn+2 की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3d5 हो जाएगा। सो Fe+3 हो उसमें हमारे पास 3d5 होता है, और Mn+2 हो तो उसमें हमारे पास जो है
4s0 और 3d5 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन डी विच इज़ Fe+3 ओके एंड Mn+2 राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन ए है जी वाटर, ऑप्शन बी है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है हमारे पास BF3 और ऑप्शन डी है हमारे पास Cl2। तो यार देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो और या उसके पास लोन पेयर हो जो वो डोनेट कर सके। तो यार आप देख सकते हो कि हमारे पास वाटर के पास तो लोन पेयर हैं, लेकिन AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके पास तो नहीं है। BF3 भी नहीं है और इस तरह से ये क्लोरीन जो है ये हमारे पास होमोएटॉमिक है। ओके, मतलब पोलैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो यार अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर हैज़ लोन पेयर, सो वाटर कैन अटैक इलेक्ट्रोफाइल राइट। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन इज़ मोर मेटालिक। ओके, तो हमें पता है कि यार हम लोग जब हम लोग जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास सोडियम मेटल, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सीजियम और ऑप्शन डी है हमारे पास पोटासियम। ओके, तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो सीजियम का मेटालिक करेक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी को मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन ए है जी लाइमन सीरीज, ऑप्शन बी है बाल्मर सीरीज, ऑप्शन सी है ब्रैकेट सीरीज और ऑप्शन डी है फंड सीरीज। ओके, तो यार देखो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस ऐसा होता है कि हमारे पास लाइमन बाल्मर सीरीज होता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास पास्चन सीरीज होता है, फिर ब्रैकेट सीरीज होता है और फिर फंड सीरीज होता है। ये हमारे पास सीक्वेंस है, हमने सीक्वेंस को याद रखना है। अब ट्रिक ये है कि यार हमें ये एक वर्ड याद रखना है, यूवीर। ओके, तो यूवीर से हमें पता है कि यार देखो सबसे पहले लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। ओके, उसके बाद बाल्मर सीरीज हमारे पास विजिबल रीजन में आएगा और फिर बाकी तीनों सीरीज जो है वो हमारे पास IR में आएंगी। और IR में उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो है पैशन जो है वो नियर IR में होगी, ब्रैकेट मिड IR में होगी और फंड सीरीज जो है वो फार IR में होगी। ओके, तो यार हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन। तो आप देख सकते हो हमारे पास बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आ रही है। ओके, तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है विच इज़ बाल्मर सीरीज। ओके, तो ऐसे ट्रिक से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ओके, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड। तो ऑप्शन ए है जी हमारे पास ROH, ऑप्शन बी है RCOX, ऑप्शन सी है हमारे पास RX और ऑप्शन डी है हमारे पास RCOOH। तो यार ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये तो अल्कोहल का होता है, और ऑप्शन बी में जो हमारे पास दिया हुआ है RCOX मतलब RC+OX। ओके, तो ये एसिड हैलाइड होता है। ऑप्शन सी हमारे पास जो ये अल्काइल हैलाइड का होता है और ऑप्शन डी में हमारे पास अल्कोहल का। तो एसिड हैलाइड का जो फंक्शन ग्रुप है वो हमारे पास ऑप्शन बी में आ जाएगा, RC+OX, ये एसिड हैलाइड का है। ओके, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच विद सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ अल्केन। कि मतलब अगर हमारे पास सेकंड लास्ट ऑफ कार्बन जो है वो अल्केन की, उसके साथ अगर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दें तो प्रीफिक्स कौन सा यूज़ होगा। ओके, सो ऑप्शन ए है हमारे पास N। यार N हम लोग नॉर्मल चेन के लिए यूज़ करते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो। ओके, उसके लिए हम लोग N यूज़ करते हैं, जैसे N प्रोपेन, N ब्यूटेन, N पेंटेन। ऑप्शन बी में हमारे पास आइसो। तो यार जब भी हमारे पास एक अल्केन की चेन दी हुई हो और सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास ब्रांच आ जाए या मिथाइल ग्रुप लगा दें, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। ओके, तो ये तो आइसो हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये हम लोग ऑप्शन सी पे आते हैं। तो यार अगर हम लोग सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो है वो 2 ब्रांचेस लगा दें मिथाइल की, ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे जी नियो, राइट। उसके बाद है जी ऑप्शन डी है हमारे पास जेमिनल। अगर हम लोग देखें यार सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर
या मतलब सेकंड लास्ट नहीं, मतलब अगर किसी भी कार्बन के ऊपर हम लोग 2 ब्रांचेस लगा दें, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे 2 हैलोजन लगाए हैं, बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सेकंड लास्ट कार्बन ही होगा, ये मतलब किसी भी कार्बन के ऊपर, बट 2 ग्रुप्स एक ही कार्बन के ऊपर आ जाए तो इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं, राइट। और इस तरह से ये ग्रुप अगर ये साथ वाले कार्बन के ऊपर आ जाए, मतलब एडजेसेंट आ जाए, तो उसको हम लोग विसिनल बोलते हैं, राइट। तो कह रहा है कि यार अगर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच करें तो हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन सी विच इज़ नियो ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट हैव COOH, मतलब कौन सा एसिड है जिसके पास जो है वो कार्बोक्सी ग्रुप नहीं है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास एसिटिक एसिड। यार हम लोग जानते हैं कि एसिटिक एसिड का हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो एसिटिक एसिड के पास जो है वो तो कार्बोक्सी ग्रुप है, COOH तो है। उसके बाद ऑप्शन बी है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है जी ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है पिक्रिक एसिड। तो यार ऑप्शन सी में अगर हम लोग देखें ब्यूटारिक एसिड, तो ब्यूटारिक एसिड में भी हमारे पास जो है वो कार्बोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे हमारे पास। ओके, तो इसमें भी कार्बोक्सी ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, तो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का ये फार्मूला है। ओके, इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये COOH वाला ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके, लेकिन अगर हम लोग पिक्रिक एसिड को भी देखें, तो जो कि बुक में हमारे पास दिया हुआ है, तो पिक्रिक एसिड में भी आपके पास जो है वो कार्बोक्सी ग्रुप नहीं है, राइट। तो इसका मतलब पिक्रिक एसिड भी हमारे पास जो है वो करेक्ट है, राइट। देखें एसिटिक एसिड के पास भी कार्बोक्सी ग्रुप है, ब्यूटारिक एसिड के पास भी है, बट एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन सी कहते हैं, इसके पास भी कार्बोक्सी ग्रुप नहीं है, और हमारे पास जो है वो पिक्रिक एसिड के पास भी नहीं है। तो यार ये जो MCQ है, ये अगर हम लोग बुक के हवाले से देखें, तो बुक में तो हमारे पास पिक्रिक एसिड ही दिया हुआ है, मतलब इसी का फार्मूला दिया हुआ है कि यार इसमें हमारे पास जो है कार्बोक्सी ग्रुप नहीं होता, राइट। तो पिक्रिक एसिड जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी को भी करेक्ट कर लेंगे, राइट। ये ऑप्शन बी भी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, राइट। मतलब इस MCQ में 2 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिक एसिड जो है, कार्बोक्सिक एसिड जिस कंपाउंड में नहीं होता। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन करेक्टली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो ऑप्शन ए हमारे पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास H2 गैस बनाएगा। ऑप्शन बी है हमारे पास H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास H2 गैस प्लस OH माइनस आइन बनाते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास 2OH माइनस, ये हमारे पास H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यार देखो हमारे पास कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये जो वाटर है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस और OH आइन में ब्रेक हो जाता है, राइट। आप यहाँ से देख सकते हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पे 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये कहानी है कैथोड की। जब हम लोग एनोड की बात करें, तो एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो यहाँ से वाटर जो है वो ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस, हम इसको 4H प्लस लिख सकते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है वो हमारे पास ये ब्रेक हो जाता है। तो यार यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहाँ पे 0, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। तो यार हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस में ये दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ओके, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस OH आइंस बनाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो क्या है, वो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोथ ऑप्शंस को मार्क कर लेंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। इस MCQ में भी जो है वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, और ये MCQ हमें दिया हुआ है, राइट। बट अगर हम लोग देखें तो MCQ में तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए MDCAT के मुताबिक, तो बट यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, उसके बाद जी हम लोग अगर इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मेथड इज़ जनरली यूज टू प्रिपेयर अल्काइन।
अल्काइन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड जो है वो यूज़ होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो यार देखो हमारे पास अगर हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करें हम किसकी, अल्काइल हैलाइड की, मतलब विसिनल डाइहेलाइड की, राइट, अल्कोहल के प्रेजेंस में और 80 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर दे दें तो हमारे पास क्या बनेगा, विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, राइट। तो अगर हम फर्दर इसमें हम सोडामाइड हम लोग ऐड करें तो ये हमारे पास अल्काइन बनाएगा, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। सो हम लोग ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर लेंगे, ओके। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ऑप्शन बी है MgOH, ऑप्शन सी है Mg2OH2, ऑप्शन डी है हमारे पास Mg2OH, राइट। तो यार देखो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो MgOH2 है, मतलब जब मैग्नीशियम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो MgOH2 बनाएगा। सो ऑप्शन ए को हम लोग करेक्ट मार्क कर लेते हैं, ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इट इज़ कॉल्ड। कहता है जब एक एलिमेंट जो है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एनाइसोट्रॉपी। यार एनाइसोट्रॉपी होती है कि जिसमें एक सॉलिड जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक कंपाउंड जो है वो मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन सी में आइसोमॉर्फिज्म, जब 2 कंपाउंड्स हो और उनका स्ट्रक्चर सेम हो तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होता है। और ऑप्शन डी में हमारे पास एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, ओके। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो नो डाउट हमारे पास क्या है जी, एलोट्रॉपी, विच इज़ ऑप्शन डी, ओके। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 48.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मैस हमसे पूछ लिया गया है और हमें जो है वॉल्यूम दे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम लोग जो है वो इक्वेशन को लिखेंगे, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओके। तो यार कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें दे दिया गया है और हमसे कैल्शियम कार्बोनेट का मैस पूछा गया, तो हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, मैस अपॉन मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जो है वो ये भी होता है ये भी होता है, तो हम लोग दोनों लिख लिए, राइट। तो हमें पता है कि यार वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना है जी, वॉल्यूम हमें दिया था 48.8 लीटर, मोलर वॉल्यूम हमें पता है 22.4 लीटर है, ओके। तो ये मोलर मैस जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 का हमारे पास कितना हो जाएगा 48। तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200 ग्राम। सो हमारे पास अगर 48.8 लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बने, राइट, तो हमारे पास जो मैस होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना होगा, वो 200 ग्राम होगा, राइट। तो हम ऑप्शन जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, ओके, विच इज़ 200 ग्राम, ओके। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम आइंस एज कम्पेयर टू सोडियम एटम। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन सी है सील्डिंग इफेक्ट और ऑप्शन डी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यार सोडियम से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, राइट।
उसके बाद जी शील्डिंग इफेक्ट है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं है। ऑप्शन डी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है वो सोडियम कैटाइन का जो साइज़ है वो कम होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यार कैटाइन हैज़ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, सो इट्स साइज इज़ ऑलवेज स्मॉल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। तो यार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि यार व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फॉर द पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज के लिए अदर नेम कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारे पास कैनाल रेज, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक, ऑप्शन सी है क्वांटम और ऑप्शन डी है हमारे पास फोटोन रेज। राइट, तो यार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रेज का जो दूसरा नाम है वो जी हमारे पास कैनाल रेज। तो हम ऑप्शन ए को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके, सो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट है। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है जी हमारे पास 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी हमारे पास 7। तो यार देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो एस के लिए वो हमारे पास 0 होती है। राइट, तो यार देखो अब अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करेंगे तो ये मतलब L इज इक्वल टू 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 1 हो गई ना हमारे पास। ओके, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए होगा विच इज़ 1। राइट, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एज स्टेटेड बाय। तो ये डेफिनेटली हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑप्शन ए है जी डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन बी है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन डी है जी एवोगैड्रोस लॉ। राइट, तो बॉयल्स लॉ में कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, चार्ल्स लॉ में कहता है कि यार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और एवोगैड्रो लॉ जो है वो हमें कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, जब हम लोग प्रेशर और जो है वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ही चार्ल्स लॉ विच इज़ ऑप्शन सी। राइट, उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19। द टॉटोमर ऑफ प्रोपिनोल इज। ऑप्शन ए है प्रोपानल, ऑप्शन बी है प्रोपानोन, ऑप्शन सी है मिथाइल इथाइल ईथर, ऑप्शन डी है हमारे पास ब्यूटानोन। तो यार देखो टॉटोमेरिज्म की सबसे पहले कंडीशन क्या है कि एक कंपाउंड के पास जो है वो अल्फ़ा कार्बन हो और उस अल्फ़ा कार्बन में हमारे पास उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो। ठीक है, एक कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में जो है अल्फ़ा कार्बन और उस अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास नो डाउट हम लोग अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं? हम अल्फ़ा कार्बन हमारे पास वो कार्बन होता है, ठीक है, जो कि मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इस अल्फ़ा कार्बन के साथ यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकती है। ओके, तो यार आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ से ये बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड को हम लोग इधर शिफ्ट करवा दें, ओके, इस बॉन्ड को अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करवा दें और ये H जो है वो इसको दे दें, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा प्रोपिनोल बन जाएगा। ओके, प्रोपिनोल। और फिर अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दें, यहाँ से H इसको वापस दे दें, तो ये फिर हमारे पास प्रोपानल बन जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोपिनोल का टॉटोमर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए है विच इज़ प्रोपानल। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 20। द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू बेंजीन रिंग दैट एक्ट एज अ रिंग डीएक्टिवेटर। वो सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग को डीएक्टिवेट कर दे वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास NO2, ऑप्शन बी है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी है हमारे पास जी क्लोरीन और ऑप्शन डी हमारे पास NH3। राइट, तो यार ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये भी जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर होता है। तो लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो डीएक्टिवेटर है वो हमारे पास NO2 है। ये मेटा डायरेक्टर होता है, जब इसको हम लोग बेंजीन से अटैच करते हैं तो ये इनकमिंग ग्रुप्स को जो है वो मेंट पे अटैच करता है। ओके, सो ऑप्शन ए को हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 21। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़। ऑप्शन ए हमारे पास 4.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन बी है हमारे पास 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन और यहाँ पे पर ग्राम केल्विन,
और ऑप्शन सी है हमारे पास 4.6 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और ऑप्शन डी है हमारे पास 42 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी 4.2 जूल पर ग्राम और केल्विन, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी जो है इसको हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास पास्कल, ऑप्शन बी है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑप्शन सी है हमारे पास टॉर, और ऑप्शन डी है हमारे पास एटीएम। सो हम लोग को पता है कि यार प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। Okay, so the SI unit of pressure is Newton per meter square and is given the name of Pascal after the name of scientist Pascal. Okay, तो हमारे पास जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए विच इज़ पास्कल। ओके, तो ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ रिएक्शन इज, कि वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए उस रिएक्टेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंज्यूम रिएक्टेंट, ऑप्शन बी है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑप्शन सी है एक्सेस रिएक्टेंट, और ऑप्शन डी है नॉन रिएक्टेड रिएक्टेंट। ओके, तो यार देखो आप लोग देख सकते हो कि यार जो रिएक्टेंट हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले ही ख़त्म हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यही लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा जी ऑप्शन बी विच इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास 1 मोल में होते हैं तो कितने पार्टिकल्स होते हैं वो। सो ऑप्शन ए है हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन बी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25, ऑप्शन सी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23, और ऑप्शन डी है हमारे पास 4.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो हमें पता है कि यार 1 मोल में हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द फाइनल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड एक्सेस क्लोरीन इज। सो पूछ रहा है कि यार फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वो हमारे पास जो क्लोरीनेशन की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कौन सी है इनमें से, राइट। अगर हम लोग यूवी लाइट यूज़ करें जो कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसकी प्रेजेंस में होता है, और एक्सेस क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ऑप्शन ए है मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन सी है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, और ऑप्शन डी है जी क्लोरोफॉर्म। सो आप देख सकते हो कि यार हमारे पास जब हम लोग अल्केन की सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे क्लोरीन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के एक क्लोरीन लग जाएगा, राइट। फिर हम एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके फिर क्लोरीन लगाएंगे, राइट। और क्योंकि ये चेन रिएक्शन होता है, ओके, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो बनता है यहाँ पे हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा लास्ट पे। ओके, तो वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि द फाइनल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड एक्सेस क्लोरीन। तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही आ रहा है ना। सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क कर लेंगे। चलिए, सो उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द एलिमेंट क्लोरीन इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट वाइल ब्रोमीन इज फाउंड इन द, ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी है लिक्विड स्टेट, ऑप्शन सी है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और ऑप्शन डी है कंडेंस स्टेट, राइट। सो यार देखो यार, जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होती हैं। इन द केस ऑफ हैलोजन अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली तो, राइट। तो यार देखो फ्लोरीन हमारे पास गैस है, उसके बाद जो है क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है वो यूजुअली हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, राइट। तो हमारे पास ब्रोमीन जो है वो किस स्टेट में होगा जी, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी मार्क कर लेंगे, राइट। सो चलिए उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 27 है द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। मतलब ये क्वेश्चन जो है हमसे इस क्वेश्चन में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का पूछा गया कि यार हमें अल्कोहल की टाइप्स दे दी गई और इसमें हमसे पूछा गया कि यार आप बताओ कि कौन सी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, राइट। सो यार देखो अगर हम लोग बात करें अल्कोहल जो है वो एक H+ लूज़ कर दे तो हमारे पास बनता है जी अल्कोक्साइड आइन, राइट। तो ये जो अल्कोक्साइड आइन है ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये अल्कोक्साइड आइन हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखिएगा अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो एसिड जो है वो वीक होगा। मैंने क्या बोला है, अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो एसिड जो है वो क्या होगा, वीक होगा, राइट। अब बारी बारी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। सो यार सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें प्राइमरी अल्कोहल की, राइट, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। मिथाइल का जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को और फिर यहाँ से इस ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, राइट, इसको डोनेट होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, राइट। हमें वो देखना है कि यार अगर किसी अल्कोहल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और फिर उस के बरक्स जो है वो हमारे पास वो वीक एसिड होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि यार सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, मतलब इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोक्साइड आइन के केस में। तो यार ये यहाँ पर जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव है या आप कह लो कि मोर अनस्टेबल है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मोर रिएक्टिव कॉन्जुगेट बेस वीकर विल बी द एसिड, राइट। तो हमारे पास जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप कम है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कम आ रहा है बनिस्बत इनके। सो यहाँ पे प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा टर्शरी से। ओके, और फिर टर्शरी जो है वो वीक एसिड होगा, सबसे वीक एसिड होगा। ओके, सो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑर्डर जो है वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए में। सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल होती है, फिर उससे वीक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल होती है और फिर उससे वीक एसिड जो है वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़। अल्काइल हैलाइड का करेक्ट ऑर्डर जो है वो रिएक्टिविटी के हवाले से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास जी अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड, राइट। ऑप्शन बी है हमारे पास RBr ग्रेटर देन RF ग्रेटर देन RI ग्रेटर देन RCl, और ऑप्शन सी में हमारे पास RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl और ग्रेटर देन RF, और ऑप्शन डी में हमारे पास जो है अल्काइल क्लोराइड ग्रेटर देन अल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन अल्काइल फ्लोराइड। ओके, सो यार हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ हैलोजन के। जिस अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन हो उसका साइज़ अगर ज़्यादा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, तो वहाँ पे जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ जो है वो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड का होता है, राइट। तो उसके बाद जो है वो इससे छोटा जो है वो अल्काइल ब्रोमाइड का होता है, ठीक है, फिर अल्काइल क्लोराइड का और छोटा और फिर अल्काइल फ्लोराइड का और छोटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को लेके वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन सी को मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। द बॉन्ड दैट डिटरमिन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़। ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑप्शन डी है आयोनिक बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, तो हमारे पास जो है ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, चलिए उसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर बैटरीज विद हाई चार्ज डेंसिटी आर ऑल्सो कॉल्ड।
तो यार सुपर बैटरीज विद हाई चार्ज डेंसिटी जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं जी सेकेंडरी बैटरीज, राइट। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी बैटरीज ऑप्शन बी है, सेकेंडरी बैटरीज सी है, सोलर बैटरीज और डी है फ्यूल बैटरीज। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इसमें आ जाएगा जी ऑप्शन बी विच इज़ सेकेंडरी बैटरीज, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 31, सिल्वर मिरर विथ टोलेंस रिएजेंट आर फाउंड बाय एसिड हैलाइड, अल्कोहल, ऑप्शन सी है हमारे पास कीटोन्स और ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। मतलब सिल्वर मिरर कौन देता है मतलब, राइट। तो यार हम लोग देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, राइट। कीटोन जो है वो टोलेंस टेस्ट नहीं देते, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो कीटोन्स नहीं देते, ओके। और इस तरह से अल्कोहल भी नहीं देते, एसिड हैलाइड भी नहीं देते। तो यार देखो जब हम एल्डिहाइड को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं डाई अमाइनो सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्लस NH3 प्लस वाटर, और ये हमारे पास जो है ये सिल्वर बनता है, ठीक है, सिल्वर मिरर। तो ये जो सिल्वर मिरर है ना, ये इसकी फॉर्मेशन होती है, ये कब होती है, जब हम लोग एल्डिहाइड को इस कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, राइट। तो सिल्वर मिरर विथ टोलेंस रिएजेंट आर फॉर्म्ड बाय, सो करेक्ट ऑप्शन है जी एल्डिहाइड, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड मार्क कर लेते हैं, राइट। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आयोपैक नेम अमंग द फॉलोइंग, ओके। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन, ऑप्शन बी है हमारे पास 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन, ऑप्शन सी है जी 4 ब्रोमो 2 आयोडो 3 क्लोरो पेंटेन, ऑप्शन डी है जी 2 क्लोरो 3 आयोडो 4 ब्रोमो पेंटेन। सो यार देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली जाना है, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेटिकली इसको जो है वो देखना है, राइट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है जी, सबसे पहले हम लोग को कार्बन, यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हम लोग को लिख लेने, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है जी, हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली जाना है। अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे कि यार हमारे पास जो है ये 2 पे ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 4 पे क्लोरीन है, ओके, और 3 पे आयोडीन है, ठीक है। तो ये देखो यार आप देख सकते हो कि अगर हम लोग नंबरिंग करके अब इसको नाम देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन, राइट। तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि यार अल्फ़ाबेटिकली जो है हम लोग देखेंगे तो ब्रोमीन जो है ये फर्स्ट पे आना चाहिए, मतलब पहले आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, फिर बाद में सी क्लोरो फिर बाद में आएगा ना, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रोमो फर्स्ट पे भी आ रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ओके। सो हम लोग ये वाला ऑप्शन ए जो है इसको करेक्ट मार्क कर लेंगे। सो ये वाला हमारे पास जो है करेक्ट आयोपैक नेम है, राइट। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कहता है जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्टर, ऑप्शन डी है कीटोन। तो यार जब भी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे सो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एसीटोन बनेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेंगे एसीटोन विच इज़ कीटोन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ द सेम मैस एज, ऑप्शन ए 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि मतलब 8 को आप एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। बी है जी 16 मोल्स ऑफ H2, नहीं ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तो एक मालिक्यूल की बात हो रही है, ये तो मोल्स की बात कर रहा है। ऑप्शन सी है 2 मालिक्यूल्स ऑफ CH4, और ऑप्शन डी है हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, राइट। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, अब 2 मालिक्यूल्स ऑफ CH4। तो यार 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, एक का कितना होता है, एक ऑक्सीजन मालिक्यूल का कितना मैस होता है, 32 AMU, ओके। और हमारे पास CH4 मालिक्यूल का कितना होता है जी, 12 + 4 तो कितना होता है 16 AMU। तो 2 मालिक्यूल्स ऑफ CH4 अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 32 AMU ही आएंगे, राइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी ऑप्शन सी विच इज़ 2 मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन। 2 मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मैस जो है वो ऑक्सीजन के 1 मालिक्यूल के बराबर आता है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 35, लुकास टेस्ट इज बेस्ड ऑन
ऑप्शन ए है जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी है कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी है रेट ऑफ रिएक्शन। सो यार लुकास टेस्ट जो है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल टाइप्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल टाइप्स यूजिंग द लुकास टेस्ट रिलाइज ऑन डिफरेंट रेट्स बाय विच दे रिएक्ट, ठीक है। तो यार देखो जब भी हम लोग लुकास टेस्ट करते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं कि यार हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है वो क्या करती है, वो ऑयली लेयर इमीडिएटली बना देती है, ओके। और उसके बाद जो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 to 10 मिनट्स लेती है ऑयली लेयर बनाने में, और प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको हम लोग हीट करते हैं तो तब जाके वो ऑयली लेयर बनती है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब लुकास टेस्ट जो है वो किस पे बेस कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, मतलब रेट्स, तीनों अल्कोहल के रेट्स देखे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस इट्स। कहता है जब भी हम लोग गैस की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाते हैं तो उसका क्या कम होता है। तो ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है वॉल्यूम, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है हमारे पास कंसनट्रेशन। तो यार देखो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर आप कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है विच इज़ वॉल्यूम, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इन द आयोपैक सिस्टम कार्बोक्सिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए है अल्कीनोइक एसिड, ऑप्शन बी है अल्कानोइक एसिड, ऑप्शन सी है अल्कीनोइक एसिड, और ऑप्शन डी है हमारे पास अल्काइल अल्कानोएट, राइट। तो यार अल्केन में से जब हम लोग यहाँ से ई रिप्लेस करके ओइक एसिड लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कानोइक एसिड, राइट। तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, राइट, और ये हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कानोइक एसिड। तो करेक्ट जो आयोपैक नेम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कानोइक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्फ किश्नर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज कैरिड आउट, राइट। तो ऑप्शन ए है जी ग्लाइकोल विथ KOH, ऑप्शन बी है हमारे पास H2 विथ प्लाडियम, ऑप्शन सी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन वाटर, ऑप्शन डी है हमारे पास जिंक अमलगम जिंक मरकरी विद वाटर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोल्फ किश्नर रिडक्शन में जो है हम लोग हाइड्राजीन ऐड करते हैं, राइट। और हाइड्राजीन रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाता है, हाइड्रोजोन, और फिर यहाँ से जो है नाइट्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास अल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे KOH यूज़ हो रहा है, राइट। तो ग्लाइकोल विथ KOH जो है ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके, क्योंकि बाकी में KOH है नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, राइट। हमसे पूछा गया कि यार इन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है और जो स्ट्रॉन्गर है तो वो कौन सा है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास C3H8, राइट, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। बी ऑप्शन है हमारे पास C2H4, राइट, तो ये हमारे पास इथीन हो गया, मतलब ये अल्केन है, ओके। ये हमारे पास क्या है जी, ये अल्केन हो गया, ठीक है, अल्केन, अल्केन में मतलब प्रोपेन है, ओके। और ये हमारे पास क्या है जी C2H4, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन, मतलब इथीन है ये, ओके। और अगर हम इसकी बात करें C2H6 तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी अल्केन है, ओके। और यहाँ पे अगर आप C2H2 देख लें तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइन है, ओके। सो यार देखो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, ये प्रोपेन हो गया हमारे पास, ये इथेन है, ये इथीन है, और ये हमारे पास इथाइन है। सो यार आप देख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो हमारे पास किस में होता है, वो हमारे पास ये इथाइन अल्काइन में आएगा, ठीक है, वो अल्काइन में होगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। सो हम लोग ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट मार्क कर लेते हैं, राइट। उसके बाद ही हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर व्हेन द लेंथ ऑफ ऑल एक्सिस एंड एंगल्स आर अनइक्वल देन क्रिस्टल विल बी। ऑप्शन ए है क्यूबिक, क्यूबिक तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है मोनोक्लिनिक, ये भी नहीं है।
और उसके बाद सी पे जी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ये भी नहीं है, और ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखो यार, ट्राई से याद रख लो, ट्राई क्लिनिक का मतलब यहाँ पे तीनों लेंथ्स भी इक्वल नहीं होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, राइट। तो ये हमारे पास ट्राई क्लिनिक की शेप है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेंगे, विच इज ऑप्शन डी, ट्राई क्लिनिक, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के, ए बी दिया हुआ है, द रिएक्शन इज, ऑप्शन ए है जीरो ऑर्डर, ऑप्शन बी है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी है सेकंड ऑर्डर, ऑप्शन डी है हमारे पास थर्ड ऑर्डर। सो यार देखो, यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ, यहाँ पे हमें पावर नहीं दी, तो हम लोग मान लेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे 1 है और इसकी पावर भी 1 है, राइट। तो यार देखो, हम लोग जब रेट निकालेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो दोनों को प्लस करेंगे और 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। सो हम लोग जो है ऑप्शन सी को मार्क कर लेते हैं, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड द हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ई विल बी। सो ऑप्शन ए है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी है हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू है, और ऑप्शन सी है हमारे पास, सॉरी इसको ज़रा मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है सो ऑप्शन सी है हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ओके, ऑप्शन डी है हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। ओके, सो यहाँ से ये हमारे पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। सो ऑप्शन ए को हम लोग जो है वो करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। ह्यूमंस आर अनेबल टू डाइजेस्ट। ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज और ऑप्शन डी है डी नेचर प्रोटीन। सो ह्यूमन लैक एन एंजाइम सेलुलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलोज डाइजेशन। तो ह्यूमन सेलुलेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए, राइट। उसके बाद जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। H2 हैज़ अ ज्योमेट्री। ऑप्शन ए है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है हमारे पास। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन 44। H2 हैज़ अ ज्योमेट्री। ऑप्शन ए है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है पायरामिडल और ऑप्शन डी है हमारे पास डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। तो यार H2O की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब हमको इन दोनों ऑप्शन में से देखना है। तो यार रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जो है वो मीथेन के केस में होगी, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगी, राइट। तो जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगी। लेकिन अगर हम लोग H2O की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो है वो डिस्टॉर्शन है, राइट। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, विच इज़ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। सो H2O की जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास क्या होती है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। रेगुलर तो नहीं होगी ना, रेगुलर तो मतलब मीथेन के केस में होगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लोन पेयर नहीं है और रिपल्शन नहीं होगी, तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा। ओके, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फ्लेम टेस्ट आइडेंटिफाई अल्कली मेटल्स व्हेन दे आर बर्न्ड, विच ऑफ द गिवन कम्बिनेशन इज करेक्ट वन। सो ऑप्शन ए है हमारे पास लिथियम रेड दिया हुआ है, सोडियम लाइलेक दिया हुआ है, ऑप्शन सी है हमारे पास पोटासियम रेड दिया हुआ है और ऑप्शन डी में हमारे पास सीजियम येलो दिया हुआ है। ओके, सो हमें पता है कि यार लिथियम का रेड कलर होता है, सोडियम का येलो होता है, पोटासियम का लाइलेक होता है, रुबीडियम का रेड वॉयलेट होता है और सीजियम का ब्लू वॉयलेट होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम का रेड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला कम्बिनेशन हमारे पास जो है वो करेक्ट है। सो हम लोग ऑप्शन ए को मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। एनेंशियोमर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सिस आइसोमर। ऑप्शन ए है सिस आइसोमर, ऑप्शन बी है ट्रांस आइसोमर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्शन डी है ज्योमेट्रिक आइसोमर। सो एनेंशियोमर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनेंशियोमर कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास इसमें आता है जी, ये हमारे पास आता है जी
ऑप्टिकल आइसोमर में। तो ये जो एनेंशियोमर्स हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 47, कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू प्रोड्यूस टर्शियरी अल्कोहल, व्हाट इज द कंपाउंड, राइट। वो कंपाउंड जो हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे और वो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनाए, तो वो कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है एसिड-एलाइड, ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यार देखो, जब भी हम लोग कीटोन के साथ जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल, राइट। सो उसके बाद अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कीटोन। तो कंपाउंड क्या है, वो एक्स कंपाउंड जो है वो बेसिकली कीटोन है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, ऑप्शन ए है कॉपर एंड आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कॉपर एंड जिंक और ऑप्शन डी है कॉपर एंड सिल्वर। सो इसका ट्रिक होता है जी, ब्रेस कज़न ने ब्रॉन्ज को सुना। सो यार ब्रेस कज़न से मतलब ब्रेस में हमारे पास कॉपर और जिंक होता है और ब्रॉन्ज में हमारे पास कॉपर और टिन आएगा, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कॉपर एंड जिंक है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एन अननाउन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नियॉन 5s2 5p5 विल बी। सो यार देखो, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं। तो ऑप्शन ए है जी हमारे पास मेटल ऑफ सेकंड ए ग्रुप, ऑप्शन बी मेटालॉइड ऑफ 5a ग्रुप, ऑप्शन सी है नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 7a ग्रुप, ओके, और ऑप्शन डी है नॉन मेटल ऑफ 5a ग्रुप, राइट। तो यार देखो, आपको पता चल रहा है कि वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन मेटल ऑफ 7a ग्रुप। आपने यहाँ से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से आपने बता दिया कि हमारे पास ग्रुप कौन सा 7a है, राइट। लेकिन अगर हम लोग इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कम्प्लीटली लिखें, राइट, तो हमारे पास जो है ये इसकी जगह हम लोग क्रिप्टॉन लिख देंगे 4d10 5s2 और 5p5, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो आयोडीन भी डेफिनेटली 7a ग्रुप से ही है, राइट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी यहाँ से आंसर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर ये देखे और आपसे जो है वो एलिमेंट का पूछ ले कि आप बताओ एलिमेंट कौन सा है, तो फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑप्शन सी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ऑप्शन डी है हीट कैपेसिटी, राइट। सो ये मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन तो नहीं हो सकता, राइट। इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं हो सकता, हीट ऑफ कैपेसिटी भी ये नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल नोन चेंज इन मेल्टिंग ऑफ आइस, अ वेल नोन चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड बाय लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन सी है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन डी है लो टेम्परेचर लो प्रेशर। सो यार देखो, सबसे पहले समझो कि यार जब भी हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस करते हैं तो हम लोग हीट देते हैं, राइट, जो कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ओके, उसके बाद देखो यार, अगर हम लोग आइस का जो है, आइस हैज़ लार्जर वॉल्यूम देन लिक्विड, आइस का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वो लिक्विड से ज़्यादा होता है, राइट। तो जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, मतलब आइस से लिक्विड बनेगा तो मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा ना। सो मतलब हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और दूसरा हमें प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच रिप्रेजेंट द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। यहाँ पे हमसे पूछा कि यार आप हमें बताओ कि एक्टिव मिनिमम वैल्यू बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे पास इक्वल टू डेल्टा एच,
ऑप्शन बी है ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऑप्शन सी है लेस देन डेल्टा एच और ऑप्शन डी है 0। सो यार इसके इस एमसीक्यू को समझने के लिए हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी के माबैन। सो यार देखो, जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से डेल्टा एच निकालें तो ये हमारे पास डेल्टा एच ये आएगा। ओके, सो डेल्टा एच यहाँ पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से तो कम है, राइट। अगर हम लोग डेल्टा एच निकालें तो मतलब इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच ऑब्वियसली हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम आएगा। दूसरे केस में अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम ले लें और फिर हम लोग ये मेजर करें तो हमारे पास डेल्टा एच अभी भी कम आ रहा है। ओके, और फिर अगर थर्ड केस में अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर दें, राइट, तो फिर देखें यार फिर भी डेल्टा एच जो है वो हमारे पास कम आ रहा है। सो इन तीनों केसेस में डेल्टा एच विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। सो इसमें इक्वल टू डेल्टा एच, ऑप्शन बी है हमारे पास ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऑप्शन सी है लेस देन डेल्टा एच और ऑप्शन डी है 0। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच। ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेल्टा एच इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसको हम लोग करेक्ट मार्क कर लेंगे, राइट।